हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग अपना 90 दिन के कोर्स के अंतर्गत अपना RARO जो कि 27 जुलाई को होने वाला है एंड UPPCS जो कि 12 अक्टूबर को प्रीलिम्स होने वाला है, उसके रिगार्डिंग अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर ली, मेडावल हिस्ट्री खत्म कर ली एंड मॉडर्न हिस्ट्री के 4 क्लासेज हो चुके हैं। आज इस क्लासेज में हम लोग पढ़ने वाले हैं पीजेंट मूवमेंट मतलब किसान आंदोलन प्लस ट्राइबल मूवमेंट मतलब जनजातीय आंदोलन के बारे में। इन दो टॉपिक से समझ लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने कन्फर्म्ड है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड 1 से 2 बार जरूर देखिएगा ताकि आपको वीडियो से ही याद हो जाए, आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, आपको यहीं से याद हो जाएगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत ज़्यादा प्यार आप लोग चैनल को दे रहे हो, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट थैंक्स अ लॉट। ऐसे अपना प्यार बरकरार रखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके अपना ढेर सारा प्यार बरसाएं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है पीजेंट मूवमेंट, पहले हम लोग जानते हैं कि पीजेंट्स होते क्या हैं। पीजेंट मतलब होते हैं फार्मर या किसान या कामगार, जो पहले खेतों में काम करते थे उनको कामगार किसान बोलते थे, ठीक है। हुआ क्या कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई और उन्होंने क्या किया कि ढेर सारा टैक्स लगाना शुरू किया ज़मीनों पे, क्रॉप्स पे, फूड पे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि मान लीजिए कि 10 मान लीजिए कोई 10 क्वांटिटी का कोई सामान होता था, तो 10 में से 9 ब्रिटिश ले लेती थी, एक किसानों को देती थी। तो ऐसे करके क्या हुआ कि उनको बहुत ज़्यादा आक्रोश आया ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ। वो लोग गरीब होते जा रहे थे, खाने के लिए नहीं हो रहा था। बीच बीच में हमारे यहाँ अकाल पड़ जाते थे, आप लोग को पता है अकाल पड़ जाता था, बारिश नहीं होती थी एंड बीमारियाँ फैल जाती थी, जिससे बहुत से लोगों की मौत हो जाती थी, भुखमरी की हालत हो गई थी। दूसरी चीज़ कि जो किसान टैक्स नहीं दे पाते थे, उनकी जो ज़मीन होती थी वो ब्रिटिशर्स हड़प लेते थे, बड़े किसानों को दे देते, अपने अंडर में कर लेते थे, ठीक है। तो इसलिए उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, इसलिए पीजेंट्स मूवमेंट हुए, किसान आंदोलन हुआ, ठीक है। तो पहला आंदोलन हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडिगो रिवॉल्ट। इंडिगो रिवॉल्ट किस जगह पे होता है, बंगाल में। इंडिगो मतलब होता है नील, क्या होती है, नील, जो कपड़ा रंगने में काम आती है, नील, ठीक है, 4 बूंदों वाला उजाला वाला, ठीक है। कब होता है, 1859 में, ठीक है, 1859 में होता है, 59-60, ठीक है। किसके द्वारा, विष्णु और दिगंबर के द्वारा। किसके द्वारा, विष्णु और दिगंबर के द्वारा। याद रखिएगा इस चीज़ को। इंडिगो रिवॉल्ट कहाँ पे, बंगाल में, 1859 में, विष्णु और दिगंबर के द्वारा। किसी किसी बुक्स में 1860 भी लिखा है, तो 59-60 आप दोनों मान के चलेंगे, ठीक है। हिस्ट्री में 1-2 साल की जो डेट होती है उसको आप अपने माइंड में लेके चलेंगे कि उतना एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है। अलग बुक्स में अलग डेट्स मेंशन हो जाती हैं। दूसरा जो रिवॉल्ट हुआ, पापना रिवॉल्ट, भी बंगाल में हुआ, 1870 से 1876, 6 साल ये रिवॉल्ट चला। ईश्वर रॉय इसके लीडर थे। कौन थे, ईश्वर रॉय इसके लीडर थे, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट जो था वो डेक्कन रिवाइट, डेक्कन के पठार की जो राइट हो, ठीक है। ये महाराष्ट्र, कहाँ, महाराष्ट्र, याद रखिएगा इसको। लीडर अननोन है, समझ लीजिए कि कम्युनिटी ने लड़ाई की होगी, अननोन लीडर है, ठीक है। नेक्स्ट जो हुआ चंपारण, हमारा फेमस बिहार, गांधी जी 1917, कौन, गांधी जी, एज यू नो। नेक्स्ट हमारा खेड़ा, खेड़ा कहाँ, गुजरात, 1918, सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी मिलके, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा मोपला, हिंदू मुस्लिम ये था, मतलब हिंदू वहाँ के ज़मींदार थे, मुस्लिम वहाँ के टीनेंट्स थे, पीजेंट्स थे। तो मुस्लिमों ने हिंदुओं का अगेंस्ट में लड़ाई की थी, क्या, मोपला रिवॉल्ट। कहाँ पे था ये मोपला, कहाँ हुआ था हमारा, केरला में। कब, 1921 में। कौन थे इसके लीडर, सैयद अली, ठीक है। कौन थे, सैयद अली। मोपला रिवॉल्ट, केरला, 1921, ठीक है, 1921। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट बरदौली, कहाँ है, गुजरात में, 1928 में हुआ। वल्लभ भाई पटेल इसके हेड रहे बरदौली में। फिर तिभागा मूवमेंट बंगाल में हुआ 1946 में। कंपारन और न्यामत इसके हेड थे, कंपारन और न्यामत इसके हेड थे। नेक्स्ट तेलंगाना मूवमेंट आंध्र प्रदेश 1946, कमरैया और सुंदरैया इसके हेड थे, कमरैया एंड सुंदरैया। नेक्स्ट हमारा यूपी किसान सभा, यूपी किसान सभा यूपी से, एज यू नो, 1918, याद रखेंगे इसको हम लोग। कब, इंद्र नारायण और गौरी शंकर इसके हेड थे। कौन थे, इंद्र नारायण और गौरी शंकर इसके हेड थे, याद रखिएगा इसको। फिर नेक्स्ट हमारा जो था वो था अवध किसान, उत्तर प्रदेश, अवध के नाम से जाने जाएंगे, 1920 में हुआ। बाबा रामचंद्र इसके हेड थे। कौन थे, बाबा रामचंद्र। क्वेश्चन पूछता अवध किसान कौन था, बाबा रामचंद्र, 1920। फिर हमारा एका मूवमेंट कब था, अवध में हुआ एका मूवमेंट, 1921 से 1922, 1 साल चला। मदारी पासी इसके हेड थे। एका मूवमेंट के हेड कौन थे, मदारी पासी। एका मूवमेंट के लीडर कौन थे, मदारी पासी, ठीक है। फॉरेस्ट सत्याग्रह मतलब वन आंदोलन, वन सत्याग्रह, साउथ इंडिया में हुआ 1931 में। हेड कौन थे, एनवी रम्मा और एनजी रंगा। एनवी रामा और एनजी रंगा इसके लीडर थे, ठीक है। फिर ऑल इंडिया किसान सभा, AIKS,
लखनऊ में हुआ। ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में 1936 में। हेड कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। याद रखिएगा कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। ठीक है, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जिससे हमारे माइंड में बैठ जाए फिर से। ठीक है, पहला इंडिगो रिवॉल्ट बंगाल में कब? 1859 1859, विष्णु और दिगंबर। ठीक, नेक्स्ट हमारा पाबना रिवॉल्ट कब? बंगाल में। कब हुआ? 1870 से 76, ईश्वर राय इसके हेड। नेक्स्ट हमारा डेक्कन राइट्स महाराष्ट्र में 1875 में, लीडर अननोन। ठीक है, लीडर कौन थे? अननोन। नेक्स्ट चंपारण बिहार में 1917, लीडर कौन थे? गांधी जी। नेक्स्ट खेड़ा गुजरात 1918, लीडर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट मोपला हिंदू मुस्लिम के अगेंस्ट में, कहाँ पे? केरला में 1921, सैयद अली। लीडर कौन थे? सैयद अली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बरदौली कहाँ पे? गुजरात में 1928 में, वल्लभ भाई पटेल हेड थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तिभागा कहाँ पे? बंगाल में। कब? 1946, हीरो कौन थे इसके? चंपारण और न्यामत। नेक्स्ट तेलंगाना में क्या हुआ? आंध्र प्रदेश में तेलंगाना रिवॉल्ट हुआ 1946 में, हीरो कौन थे? कमरैया और सुंदरैया। याद रखिए कमरैया और सुंदरैया। यूपी किसान सभा यूपी कब? 1918, हेड कौन थे? इंद्र नारायण और गौरी शंकर। याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट अवध किसान यूपी कब? 1920, बाबा रामचंद्र इसके हेड थे। एका मूवमेंट कहाँ पे? अवध में 1921-22, हेड कौन थे? मदारी पासी। ठीक है, फॉरेस्ट सत्याग्रह वन सत्याग्रह साउथ इंडिया 1931, हेड कौन थे? एनवी रंगा एनजी रंगा। एनवी रंगा एनजी रंगा। ठीक है, एनवी रामा सॉरी एनजी रंगा। ठीक है, नेक्स्ट AIKS ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में हुआ 1936, सहजानंद इसके हेड थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। ठीक है, अभी हमारा पीजन मूवमेंट खत्म हो गया। हम लोग ट्राइबल मूवमेंट्स पाएंगे, ट्राइबल रिवॉल्ट्स पाएंगे। ठीक है, पहला चौर वेस्ट बंगाल में 1766 से शुरू हुआ, 1772 तक चला। राजा जगन्नाथ इसके हेड थे। किस वजह से हुआ? एक्सेस रेवेन्यू, ज़्यादा टैक्स ले रहे थे और बंगाल में फेमनाइन आए थे, अकाल पड़ गया था। ठीक है, दूसरा भील विद्रोह 1817 में, सेवाराम महाराष्ट्र में इसके लीडर थे। ठीक, ये भी इसके किसके खिलाफ? एग्रेरियन हार्डशिप, ज़्यादा काम करा रहे थे कम पैसा में। नेक्स्ट रामोसी 1822 में, चित्तूर सिंह इसके हेड थे। कहाँ कौन थे? चित्तूर सिंह इसके हेड थे, ब्रिटिश रूल के खिलाफ थे। ठीक है, नेक्स्ट कोली 1824 में, किसके? पेड़ों के कटने की वजह से इन्होंने लड़ाई की थी, कोलीज ने। गुजरात में है, कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट अहोम 1828 से 1833, हेड कौन थे? गोमाधर कुंवर किसके? ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के, ब्रिटिश उनकी ज़मीनों को हड़प रहे थे, इसलिए अहोम रिवॉल्ट हुआ। फिर खासी गारो खासी जयंती मेघालय वाली हमारी उस साइड 1829 से 32, मेघालय कौन हीरो था इसका? तिरुत सिंह, ये भी ब्रिटिश लोग वहाँ कब्जा करते इसके अगेंस्ट में। फिर कोल छोटा नागपुर पठार पे, कौन? कोल जनजाति कहाँ पे? छोटा नागपुर पठार 1831-32 में हुए। बुद्धू भगत इसके हेड थे। क्यों? लाइन ट्रांसफर टू आउटसाइडर, क्या करते थे ब्रिटिशर्स कि भाई बाहरी लोगों को उनकी ज़मीन दे रहे थे। नेक्स्ट हमारा संथाल रिवॉल्ट, बहुत क्वेश्चन आते हैं, याद रखिए 1855-56, सिंधु कान्हू इसके हेड थे। कौन थे हेड? सिद्धू कान्हू इसके हेड थे। ठीक है, कहाँ है? बिहार और झारखंड में हुआ था, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में, ब्रिटिश रूल इनके में कब्जा कर थे, संथाल में भी। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट कौन है? मुंडा रिवॉल्ट कब? 1895 से 1899 तक। मुंडा को उलुगलन रिवॉल्ट भी बोलते हैं। हीरो कौन थे इसके? बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा को बोला जाता है। इन्हीं के नाम पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को, याद रखिएगा। ठीक, फोर्स लेबर के खिलाफ कहाँ पे था? झारखंड और नागपुर के हीरो थे। फोर्स लेबर मतलब जबरदस्ती काम करवाते थे इन लोगों से। ठीक है, फिर नेक्स्ट भील महाराष्ट्र वाले 1913 में इन्होंने रिवॉल्ट किया। गोविंद गुरु उनके हेड थे। प्यूरिफिकेशन मूवमेंट था कि जो भील लोग क्रिश्चियन बनने जा रहे थे, ब्रिटिशर्स उनको क्रिश्चियन कन्वर्ट कर रहे थे, उनको वापस अपने धर्म में वापस लाना। ठीक है, फिर ओरोन्स ताना भगत इसके हेड थे, 1914 में हुआ। जात्रा भगत इसके हेड थे। रिलीजियस रीजन की वजह से हुआ भैया, रिलीजियस रीजन मतलब वही क्रिश्चियन मिशनरीज आके इन लोगों को कन्वर्ट कर रही थी, उनको बचाने के लिए होता है। फिर कोयाज और रामपास 1924 में हुआ। जो मूवी आई थी RRR, उनमें जो एक हीरो थे अल्लूरी सीताराम राजू, उनके ऊपर थी वो मूवी। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट उन्होंने रिवॉल्ट किया था। क्या नाम था? कोयाज और रंपाज। अगर पूछा रंपाज विद्रोह, अल्लूरी सीताराम राजू 1922 से 24। ठीक है, फिर नागा विद्रोह 1932 में। कब हुआ नागा विद्रोह? 1932 में। कहाँ पे? हेड कौन थे इसका? जादूनांग और रानी गैंडी, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, गैदिनी लुई, रानी गैदिनी लुई हेड थी इनकी, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में। कौन सा? नागा रिवॉल्ट। हेड कौन थे इसके? जादूनांग और
रानी गैदुनलई, याद रखिएगा इसको, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, माफ़ करिएगा बट थोड़ा अजीब प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो ये हमारे रिवॉल्ट थे सारे ब्रिटिश में, कौन कौन से, ट्राइबल रिवॉल्ट और पीजेंट रिवॉल्ट। आई होप आप लोग को वीडियोस बहुत ज़्यादा क्रिस्प एंड अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। एंड मैं बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाता हूँ ताकि बच्चों को ज़्यादा डर ना लगे, पढ़ें आराम से और सारे क्वेश्चन उनके सॉल्व हों। आई गारंटीड एक भी क्वेश्चन आप ट्राइबल रिवॉल्ट से और पीजेंट रिवॉल्ट से अगर आपके बाहर चला जाए, किसान आंदोलन से और जनजातीय आंदोलन से, तो अपना चैनल बंद कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।